नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आर्मेचर एम्पियर टर्न्स का कैलकुलेशन करेंगे। इस हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के इम्पैक्ट की वजह से जो डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट में आर्मेचर रिएक्शन के एम्पियर टर्न एमएमएफ क्या क्या वैल्यू होगा और किन किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है। तो चलिए, आर्मेचर रिएक्शन के इम्पैक्ट के वजह से जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टिंग है, जिसके बारे में हमने पहले काफी डिटेल में पढ़ लिया, उस लाइन को मैं यहाँ पे ए बी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिक आर्किटेक्चर आप पहले से पढ़े हुए हैं। यानी यहाँ पे जो न्यू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हुई है ए बी, वो हमारे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जीएनए से थीटा डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस्ड है। थीटा डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस्ड होने की वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया थीटा। बाकी रोटेशन आप देख सकते हैं, और ये रोटेशन की जो एंगुलर स्पीड है उसको मैंने ओमेगा मान लिया। मैं एक अदर लाइन CD ड्रॉ कर रहा हूँ सेम एंगल पे, जो कि GNA से उतने ही एंगल पे डिस्प्लेस्ड है जितने से अपोजिट डायरेक्शन में MNA डिस्प्लेस था। तो ये एंगल थीटा है, तो इस लाइन को भी मैंने ड्रॉ किया बच्चों, और यहाँ पे ये भी उसी एंगल थीटा के साथ डिस्प्लेस्ड होगा। ये जस्ट इसके अपोजिट में है, यानी दोनों जो हमने एक्सिस इसके जस्ट अपोजिट में ड्रॉ किया है। तो आइए इसके मैथमेटिकल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कैसे जो जो न्यू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डी मैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट हो रहा है, उसके वजह से फाइनल एम्पियर टर्न की वैल्यू कितनी आएगी और मुझे वो कैसे वो उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। अब इस कंप्लीट सर्कल के एंगल पे आप अगर इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इन एंगल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, साथ में ये एंगल भी यहाँ से अगर मैं लूंगा तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो टोटल जो 360 का डिग्री का जो टोटल हमारे पास एक रिंग है आर्मेचर के, जो सिलिंड्रिकल्स का मैं सरकमफ्रेंस ले रहा हूँ, तो 360 डिग्री में ये जो 4 थीटा है, इसका एनालिसिस हम आगे करने वाले हैं और इसी के बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक एजम्पशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक एजम्पशन में समझेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर में पुरानी क्वांटिटीज है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करूंगा जेड। जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ जो मैं थीटा एंगल लिया हूँ, ये थीटा मैकेनिकल डिग्री एंगल है, जो कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के बीच का है। पी यहाँ पे पोल नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और आइए अगर मैं करंट कैलकुलेट करूंगा तो वो आर्मेचर करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम करंट पर पैरेलल पाथ और करंट इन ईच कंडक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ करंट इन ईच कंडक्टर, और करंट इन ईच कंडक्टर को मैंने IC से रिप्रेजेंट किया है। तो करंट इन ईच कंडक्टर मीन्स IC की वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल कितना, टोटल आर्मेचर में करंट हमने कितना माना बच्चों, IA, और टोटल ऑफ कंडक्टर के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, A। तो करंट इन ईच कंडक्टर यानी IC की वैल्यू हो जाएगी IA बाई A। अब बच्चों हम टोटल आर्मेचर एम्पियर टर्न्स कैलकुलेट करेंगे, मींस टोटल आर्मेचर एम्पियर टर्न्स। तो आर्मेचर एम्पियर टर्न्स सब जानते हैं, एम्पियर टर्न्स क्या क्या होता है। एम्पियर टर्न्स प्रोडक्ट होता है करंट का और नंबर ऑफ कंडक्टर का, नंबर ऑफ टर्न्स का। तो यहाँ पे टोटल आर्मेचर एम्पियर टर्न्स की वैल्यू आएगी। तो आर्मेचर मैंने करंट इन ईच कंडक्टर ले लिया IC, इंटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना लिया था Z। तो ऐसे होना तो IC बाई Z चाहिए, लेकिन यहाँ टर्न्स एम्पियर टर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो टर्न्स के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा Z/2, तो IC Z/2। अब हम बच्चों बात करेंगे टोटल एम्पियर टर्न्स पर पोल में, यानी एक पोल के लिए टोटल एम्पियर टर्न्स कितना होगा। तो टोटल पोल कितने थे, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, टोटल एम्पियर टर्न को मैं 80 लिख रहा हूँ पर पोल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टोटल एम्पियर टर्न पर पोल। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने थे, P हमने एज्यूम किया है। तो इसमें IC Z/2 में नंबर ऑफ पोल, यानी एक पोल के लिए मुझे कैलकुलेट करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ पोल P से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब एक बेसिक आर्किटेक्चर था जहां पे मैंने टोटल आर्मेचर एम्पियर टर्न
की वैल्यू कैलकुलेट कर ली पर पोल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लीजिए। अब आइए हम डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ शॉर्ट हैंड में मैं लिख रहा हूँ एम्पियर टर्न और डीमैग्नेटाइजिंग। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न कैलकुलेट करने के लिए मैं एम्पियर टर्न उस रीजन का कैलकुलेट करूंगा जो कि डीमैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एम्पियर टर्न इन द रीजन ऑफ एंगल AOC एंड इन द रीजन ऑफ एंगल BOD, क्योंकि ये O है इसी रीजन में, और इस रीजन में डीमैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग के लिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एम्पियर टर्न इन रीजन, कौन कौन सा रीजन है बच्चों, AOC, यानी AOC, साथ में एम्पियर टर्न इन द रीजन BOD। तो मैंने दोनों को एक ही साथ लिख लिया, AOC एंड BOD। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो एम्पियर टर्न के लिए मेरा वैल्यू हो जाएगा IC इंटू Z/2। अब आप देखेंगे AOC रीजन की मैं बात करूं और BOD रीजन के लिए मैं अगर उनका वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो वैल्यू हो जाएगी AOC की 2 थीटा। सिमिलरली BOD में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो दोनों एंगल हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा। तो IZ, यहाँ IC मेंशन करूंगा बच्चों, IC इंटू Z/2 इंटू 2 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कंप्लीट सर्कल हो रहा है 360 डिग्री का, और ये मैकेनिकल डिग्री है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, IC Z/2 4 थीटा बाय 360 मींस IC Z इंटू 4 थीटा बाय 360, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आएगा 2 थीटा बाय 360 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा मैं लिखूंगा एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग, यही जो मैंने कैलकुलेट किया था डीमैग्नेटाइजिंग, लेकिन यहाँ मैं पर पोल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी डिवाइडेड पर पोल यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। तो इसकी वैल्यू बच्चों जो एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल में निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इसकी वैल्यू सेम यही होगी, दैट इज, इसको मैं अगर चाहूँ तो सिंबॉलिकली जैसे बुक्स में लिखा रहता है ATD, आप कई बार ये ATD के नाम से लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, बस इसमें आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, दैट इज IC Z/2 इंटू, यानी 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2 थीटा डिवाइडेड बाय 60, और ये इसका हो गया एम्पियर टर्न का, यानी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल का बेसिक फार्मूला। अगर बच्चों आपसे डीमैग्नेटाइजिंग की जगह पे अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न कैलकुलेट करने को बोले, तो आइए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, और यहाँ मैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न भी पर पोल ही लूंगा, पर पोल में कर देता हूँ, इसको मैं सिंबॉलिकली ATC कर देता हूँ, एम्पियर टर्न AT, और C मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, टोटल एम्पियर टर्न जो मैंने कैलकुलेट किया था, यानी टोटल एम्पियर टर्न पर पोल, यानी एम्पियर टर्न टोटल पर पोल जो मैंने कैलकुलेट किया था पर पोल, या फिर मैं इसको एम्पियर टर्न टोटल पर पोल माइनस जो मेरे पास अभी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का हमने कैलकुलेशन किया है, तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न जो मैंने निकाला उसको माइनस कर दूंगा, और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न हमने निकाला है यहाँ पे IC इंटू Z/2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो इस तरीके से बच्चों एम्पियर टर्न, टोटल एम्पियर टर्न पर पोल हमने कितना कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी IC Z/2P। तो ये वैल्यू यहाँ पे होगा IC इंटू Z/2P, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, माइनस का IC Z/2 इंटू 2 थीटा मैकेनिकल डिग्री डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको कॉमन करके लिख सकते हैं,
एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पर पोल की वैल्यू कितनी होगी? जो कॉमन है उसको आप चाहे तो कॉमन ले लें, IC इंटू Z/2 आप चाहे तो कॉमन ले लें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/P और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा मैकेनिकल अपॉन 360। तो इस तरीके से बच्चों हमने एम्पियर टर्न की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इन दोनों के लिए, चाहे वो डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल हो यानी ये फार्मूला हो, या फिर वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल हो वो ये फार्मूला हो। डायरेक्ट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।